राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल, हमला के बाद तनाव का बना माहौल। नोएडा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 70 नए मामले आए सामने, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 237 के पार, इनमें 14 बच्चे शामिल। भारत को मिलेगा कोरोना के नए टीके की सौगात, ओमिक्रॉन जैसे हर कोरोना वेरिएंट के खिलाफ होगा असरदार, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी नहीं होगा खराब। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर मनाया जश्न। और 2 दिवसीय प्रवास पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की स्वागत, कहा वंदे मातरम ट्रेन टूरिज्म को देगी नया आयाम। नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रवास पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि आज हमारे लिए गौरव का दिन है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के प्रवास पर आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ट्रेन टूरिज्म को नया आयाम देंगी, जिसके लिए खजुराहो को टूरिज्म सर्किट बनाकर ट्रेन शुरू किया जाएगा। बड़े गौरव का दिन है कि हमारे रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी जी ने 2 दिन का उनका यहाँ दौरा था और इस दौरे के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज की आइकॉनिक सिटी जो प्रधानमंत्री जी का सपना है और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप आदरणीय अश्विनी जी ने एक तो वंदे भारत ट्रेन का यहाँ पर डिक्लेरेशन, ये यहाँ के टूरिज्म को नए आयाम देगा। साथ में गौरव भारत ट्रेन जो खजुराहो गौरव भारत ट्रेन का टूरिस्ट सर्किट बना करके उस ट्रेन को जो चालू करेंगे और खजुराहो का रेलवे स्टेशन वर्ल्ड हेरिटेज के अनुरूप विश्व स्तर का बनेगा। जो भोपाल का हमारा रेलवे स्टेशन बना है उससे भी और अच्छा रेलवे स्टेशन खजुराहो का बनेगा, ऐसा आदरणीय अश्विनी जी ने रेल मंत्री जी ने कहा है। ये हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय और भी कई सारी बातें जिन चीज़ों की यहाँ पर जरूरत है टूरिज्म की। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस विधायक यशोदा वर्मा ने 20,166 वोटों से एक तरफा जीत हासिल किया, जिसके बाद जीत का जश्न पूरे अंबिकापुर में देखने को मिला, जहां घड़ी चौक पर कांग्रेसियों ने पटाखे फोड़कर एक दूसरे को बधाइयां दी और कहा कि यह जीत मुख्यमंत्री भूपेश के 3 सालों में किए काम का प्रतिफल है। वहीं जीत के बाद खैरागढ़ की जनता को जिला बनाने का वादा किया, जिसे कांग्रेस सरकार जल्द पूरा करेगी। मिली है, क्या लगता है इस चुनाव में छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के प्रति खैरागढ़ की जनता ने आस्था व्यक्त किया है। ये जीत कांग्रेस की जीत नहीं है, यह जीत मजदूरों की जीत है, यह जीत आम किसानों की जीत है, यह गांव के जो व्यक्ति हैं, जो रहने वाले हैं, ये उन लोगों की जीत है। उन लोगों ने कांग्रेस के ऊपर और मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर और उनके निर्देशन में छत्तीसगढ़ मना रहे हैं। ये खैरागढ़ की एक बहुत बड़ी विजय है। ये सेमीफाइनल था, अब फाइनल 2023 में भी हम लोग को मिलेगा। हमारे प्रभारी मंत्री माननीय अमरजीत भगत जी पहले ही बोल चुके थे कि 20,000 से ऊपर वोटों से जीतेंगे और अगर नहीं जीतते हैं तो हम मंत्री पद से अपना रिजाइन दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी कल बोल रहे थे कि मंत्री जी रिजाइन देने के लिए तैयार रहें। माननीय अमरजीत भगत बोले मैं रिजाइन दे दूंगा अगर मैं हार गया, हमारे कांग्रेस पार्टी वहां से हार गई तो, और नहीं तो आप लोग तैयार रहिए। बृजमोहन अग्रवाल जी को और स्वतंत्र शर्मा जी को तत्काल अपने पद से रिजाइन देना चाहिए, विधायक पद से रिजाइन देना चाहिए। अशोकनगर में धूमधाम से संकट मोचन हनुमान का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान सभी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी गई। वहीं शहर के मुख्य मार्गों से अखाड़े निकाले गए, जिनमें अखाड़ेबाजों ने एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब दिखाए।
इंदौर में नशे में धुत बदमाशों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल नशे में धुत दो बदमाशों ने एक डिलीवरी बॉय के साथ जमकर मारपीट की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 13 तारीख को रात में स्विगी में काम करने वाले एक एम्प्लॉय के साथ छप्पन दुकान के पास में मारपीट हुई थी। उसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 लोगों को भड़का है। उसमें से एक का नाम हेमंत उर्फ हेमू है, दूसरा सामर उर्फ सनी है। दोनों में नशे की हालत में सागर गेरे रेस्टोरेंट के बाहर वो ऑर्डर लेने के लिए खड़ा हुआ था और ये लोग उसकी बाइक के पास खड़े थे। उसने इनको बोला कि आप हट जाओ, मुझे बाइक निकालनी है, और उस बात पर से इन दोनों ने उसके साथ मारपीट की थी और उपरोक्त दोनों आरोपियों को आज मुखबिर की सूचना पर से पकड़ लिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बता दें कि सांसद शंकर लालवानी सहित बीजेपी के कई नेताओं ने सिंधिया का भव्य स्वागत किया। वहीं स्वर्गीय चौधरी शंकर खलीफा के परिजनों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। साथ ही सिंधिया ने सभी को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं भी दी। पृथ्वीपुर में हनुमान जन्मोत्सव पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान झांकियां भी प्रस्तुत की गई, जो कि लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। जहां भक्तों ने उत्साह देखने को मिला, वहीं लोगों ने भगवान हनुमान की आरती कर प्रसाद वितरण किया। सिवनी मालवा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि भिलट देव मेला देखने आए 2 युवकों को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। वहीं घायल युवक का इलाज जारी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। रायपुर के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा 20,166 वोटों से जीत हासिल की है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भारी मतों से जीत को लेकर पूरे प्रदेश के कांग्रेस कार्यालयों में जीत का जश्न मनाया। साथ ही कार्यकर्ताओं में मिठाइयां भी बांटी गई और पटाखे भी फोड़े गए। चुनाव परिणाम सामने निकल कर आए हैं, किस तरह से देखते हैं आप? जनता ने जो निर्णय दिया वो स्वीकार है, क्योंकि खैरागढ़ विधानसभा में गवर्नमेंट के द्वारा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जिस तरह से चुनाव लड़ा, खुद के द्वारा 27 जगह सभा करना, फिर शराब का वितरण, पैसा का, साड़ी का, सारा चीज़ वितरण किया। उसके बाद मैं संघर्ष में था और मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी डट कर मुकाबला किए और इस मुकाबला में हम लोग पीछे हो गए। निश्चित तौर से हम जनता के निर्णय को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। इस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो सरकार है, जिस ढंग से छत्तीसगढ़ में सरकार चला रही है, खैरागढ़ विधानसभा में जिस ढंग से उपेक्षा कर, कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। खैरागढ़ की महान जनता ने कांग्रेस पार्टी, हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल सरकार की नीतियों, योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में गए थे और जनता, खैरागढ़ की महान जनता ने उसमें मुहर लगा दी है। हमारी प्रत्याशी आदरणीय यशोदा नीलांबर वर्मा जी 20,000 से अधिक वोटों से जीत रही है। हमने जो कहा है उन वादों को पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जी बताएंगे, जीत लगभग तय हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपन खैरागढ़ विधानसभा के एक मतदाता भाई बहन ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ, जिन हाँ मोला खैरागढ़ विधानसभा के विधायक के रूप में चुने हैं और भारी बहुमत से विजय बना है। कल धन्यवाद देना चाहता हूँ और छत्तीसगढ़ के हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ला भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मोहन मरकाम को ला भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रभारी मंत्री ला धन्यवाद। जी भैया, खैरागढ़ में आप लोगों का जीत दर्ज हो चुका है। निश्चित तौर पर खैरागढ़ में कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक जीत की ओर आगे बढ़ रही है। हमारी प्रत्याशी श्रीमती यशोदा वर्मा निर्णायक बढ़त ले चुकी हैं। इस जीत के लिए हम खैरागढ़ की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। यह जीत कांग्रेस पार्टी की पिछले 3.25 साल की
अलीराजपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसके बाद हनुमान जी की महाआरती उतारकर प्रसाद वितरण किया गया। माना जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में आए हर कष्ट और भय से छुटकारा मिलता है, साथ ही भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। सतना के बीरसिंहपुर में धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। बता दें कि भक्तों ने बड़े उल्लास के साथ बजरंगबली की आराधना की। दरअसल श्री सिद्ध हनुमान मंदिर के पुजारी योगेंद्र मणि तिवारी और उनके भतीजे तिवारी गुरु की अगुवाई में हर साल हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। बिलासपुर में केसीसी वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सेवा सहकारी समिति के सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रेमचंद जासी ने 141 किसानों को 73,56,000 की राशि का वितरण किया। साथ ही कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी और सीएम भूपेश बघेल को किसान हितैषी सरकार बताया। केसीसी के माध्यम से चेक वितरण 147 किसान को कुल मिलाकर के 73,56,000 की ऋण का चेक आज वितरण। कौन कौन ग्राम पंचायत के लोगों में फायदा मिलेगा? इसमें सुलौनी है, भरारी है, जलसो है और आसपास के 5 से 6 ग्राम पंचायत के किसानों को पूरी केसीसी के ऋण का चेक आज वितरण। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को शानदार जीत मिली है, जिससे यह बात साफ हो चुका है कि कांग्रेस ने जिला बनाने की घोषणा का जो दावा खेला है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। वहीं इस जीत के साथ ही कांग्रेस जनता से किए वादे पूरे करने की कोशिश करेगी। इंदौर के भंवरकुआं पुलिस ने महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी कुल्फी बेचने के बहाने गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को छेड़ता था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उससे पूछताछ जारी है। ये एक युवती ने थाना पर आकर के लिखित आवेदन पत्र दिया है कि उसके साथ पिछले 11 वर्षों से एक व्यक्ति जो उसका परिचित है वो लगातार उसका शादी का झांसा दे करके उससे उसका शोषण करता रहा है। उस युवती को शादी का झांसा दे करके जब युवती ने उससे पूछा कि आप मुझसे शादी कब करने जा रहे हो, तो उसका ये कहना रहा कि जब मेरा कोई जॉब लग जाएगा तब मैं आपसे शादी करूंगा। लेकिन इसके बावजूद उसने लगातार उसको युवती को टालता रहा और उसका शारीरिक शोषण करने के उपरांत अभी शादी करने से साफ तौर पर मना करा। तब युवती ने थाने पर आकर के आवेदन दिया, जिसके ऊपर से धारा 376 आईपीसी का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। शुजालपुर में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर विवाह समिति ने विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां 2 गरीब कन्याओं का विधि विधान के साथ विवाह कराया गया। बता दें कि कार्यक्रम में शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार भी शामिल हुए और नव दंपति को आशीर्वाद दिया। साथ ही शहर के विभिन्न मंदिरों में हनुमान जी के दर्शन कर शांति की कामना की। एमडी ड्रग्स रैकेट में लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात ड्रग्स पेडलर अदनान को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी युवाओं को हर्बल ड्रग्स बताकर एमडी ड्रग्स की लत लगवाता था और उनसे लाखों रुपए की वसूली करता था। साथ ही ड्रग्स बेचने के लिए नए नए तरीके अपनाता था। वहीं अदनान की गिरफ्तारी के बाद उसे महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया गया है। जी हाँ, ये जो पहले ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी उस टाइम पर बहुत सारे केस बने थे, जिसमें लगभग 38 आरोपी हमने गिरफ्तार किए थे
और लगभग 7 केस दर्ज किए गए थे ड्रग्स के खिलाफ। उसी में एक आरोपी जो था, जो राजस्थान से ड्रग्स लाकर यहाँ पर सप्लाई करता था, उसका नाम अदनान था, वो एक केस में गिरफ्तार हुआ था और उसके बाद हाई कोर्ट से उसकी जो मेडिकल के आधार पर उसकी जमानत हुई थी। फिर बाद में हम 2 केस में और मुलजिम था, जिसमें उस पर फरार हो गया था। यहाँ जो मकान था उसने उसको बेच दिया था और दूसरे जगह जाकर रहने लगा था। कहीं 5,000 रुपये उस पर इनाम था। उस पतासाजी की गई, टेक्निकल आधार पर पता किया गया तो माणिक बाग से उसको अरेस्ट किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। PR पे है अभी। सर ये जो कंटिन्यू पबों में और बारों में ये सब पूरे देश भर में हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें कि सुबह से ही मंदिरों में हनुमान भक्तों की भीड़ देखी जा रही है, जिसमें भाजपा विधायकों सहित कांग्रेस के नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में गदा यात्रा में हिस्सा लिया। वहीं कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट की प्रोफाइल फोटो बदल दिए, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। यदि कांग्रेस पार्टी अपने आराध्य और धर्म के प्रति कुछ श्रद्धा भक्ति दिखाती है तो भारतीय जनता पार्टी को वो दिखावा लगता है। मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा भगवान, हमारा खुदा हमारे राजनीतिक व्यवसाय का माध्यम नहीं है, हमारी आर्थिक समृद्धि का माध्यम नहीं है, वो पूरी तरह आस्था का माध्यम है। और भारतीय जनता पार्टी जिसने यह मान लिया है कि धर्म की फ्रेंचाइजी हमारे पास है, वो धर्म का इस्तेमाल सिर्फ वोटों की फसल काटने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए और अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए करते हैं। तो दोनों राजनीतिक दलों के मूल में आस्थाओं का अंतर यही है। हम सब लोग बजरंगबली को पूजने वाले हैं। जनजाति समाज गांव-गांव में बजरंगबली बाबा को पूजता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के पास पूरे देश में क्या स्थिति है आपको पता है। कांग्रेस अपना अध्यक्ष नहीं तय कर पा रही है। कांग्रेस जो कर रही है वो कांग्रेस का काम है, उसे करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं करे, लेकिन कांग्रेस अब जो है वो इस प्रकार के काम कर रही है। आप सबको दिख रहा है, जो लोग कभी राम मंदिर बनने का विरोध करते थे, आज वो राम जी की शरण में है, आज वो भगवान बजरंगबली की शरण में है। और ये कांग्रेस की अपनी कार्यप्रणाली है। कांग्रेस क्या कहती है और क्या करती है, क्या दिखाती है और क्या नहीं दिखाती है, आप सब जानते हैं। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि पूरा देश जब भगवामय है, पूरे देश में जब भगवान बजरंगबली की पूजा कर रहे हैं, तो कांग्रेस को भी सद्बुद्धि मिली है, वो भी कर रही है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।